अभी हमारे साथ माधवीलता जी है जिनसे बात करेंगे। कल असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज़ नेशन से बात करते हुए कहा है कि जो अमित शाह के रैली में जो भीड़ आया था वो बस उनके ओल्ड सिटी में जो शादी होता है, जब साचक होता है, मेहंदी होता है, उसमें उतना पब्लिक आता है। तो माधवीलता जी इसके ऊपर क्या कहते हैं, बात करेंगे। मैडम, कैसा देखते हैं इस असदुद्दीन ओवैसी जी के स्टेटमेंट को? उन्होंने बोला है कि जो भीड़ अमित शाह जी के रैली में आया था, हमारे पास तो साचक मेहंदी में आते इतने लोग। ये वही कह सकता है जो भीड़ के अंदर है, तो इसका मतलब है असदुद्दीन भी हमारे भीड़ में थे। इसका मतलब है असदुद्दीन हमारे भीड़ में थे। असदुद्दीन भी हमारे अमित भाई के रैली में आ गए, बस खत्म हो गया, शो सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, और ये भी कहते हैं कि अमित शाह के मुंह से डर का नाम हमने देखा है, डरिए मत बोलकर बोले हैं, वोट मांग रहे थे, तो मजलिस से डर यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है बोलकर बोले थे। यहाँ पे डर किसी को दिल्ली से या हमको मजलिस से नहीं है, यहाँ पे डर लोगों को है मजलिस से। एक गृह मंत्री होने के नाते, देश का संरक्षण करने की जगह पे रहने के नाते, हमारे गृह मंत्री अपने लोगों से, अपने प्रजा से कह रहे हैं कि ये मेरे प्रजा, हमको पता है यहाँ हर बार जीतने वाले ये एमआईएम, यहाँ पे राज्य में जीते हुए से कांग्रेस, इन दोनों से आपको सुरक्षा नहीं है, फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम इस देश के गृह मंत्री होने के नाते हम आपका सुरक्षा करेंगे, आपके सुरक्षण के लिए ठहरेंगे, आप डरिए मत इन रजाकारों से। ये है मुद्दा। अच्छा मैडम, अभी रोहित वेमुला का केस देखा गया तो फिर से स्क्रीन पे आया है। रोहित वेमुला को लेकर कल स्टूडेंट्स फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको कैसा देखते हैं? रोहित वेमुला का केस को जो पुलिस का रिपोर्ट आया था, इसको कैसा देखते हैं? जी देखिए, कई साल पहले रोहित वेमुला जी जब खुदकुशी करे थे, तब भाजपा इस बात पर साइलेंट थे, क्योंकि हमको पता था मसला क्या था। तब घर घर का कहानी है, बच्चा अपने एक तकलीफ में था, वो सीट पाने के लिए उन्होंने जो दलित का सर्टिफिकेट दी थी, और कहाँ बाहर आ जाएगा इस मुद्दा, इस डर पे जो उन्होंने प्राण त्याग किया है, उस वक्त किसी का हक नहीं बनता है उस मुद्दे का मजाक उड़ाओ या बाहर निकालो। इसलिए भाजपा साइलेंट रहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो मसला किसी घर में एक मृत्यु का था, एक मौत का था। लेकिन कांग्रेस वाले तब इसका एक उछालने की कोशिश करे, वो लोग इस मुद्दे को एक ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश की वो लोग कि दलित को ये अन्याय हुआ, वो अन्याय हुआ। हमारे स्मृति ईरानी जी जब हमारे जो एजुकेशन के मंत्री थे, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कही कि ये बात वो नहीं है, हमको पता है मामला क्या है, ये एक सर्टिफिकेट जाली रखा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल मुद्दा किसी का मृत्यु की बात है, उसका परिवार दुखी है, तो ये टाइम नहीं है किसी के ऊपर उछालने के लिए। तो उन लोगों को पता था किस प्रकार से इसको आगे लेके जाना था। किसी के मौत पर भी कांग्रेस को ना दर्द या दुख नहीं रहता है, फायदा उठाने का। तब जब वो भाजपा कह रही थी भैया वो गलत सर्टिफिकेट था, असल में बच्चा ओबीसी से था, तभी नहीं सुने वो बात। अभी क्या कर रहे हैं? फिर से उस मुद्दा को उठा रहे। किस बलबूते पे उठा रहे? खुद ही तब गलत मुद्दा उठाए, खुद ही फिर से वो मुद्दा उठा रहे। इन लोगों का यहाँ पे कुछ स्क्रू ढीला हो रहा है क्या? अब मैं उनसे एक ही सवाल करती हूँ, हमारे जब अमित शाह भाई का एक वीडियो को ये लोग मॉर्फ कर देते हैं और वीडियो का जांच पड़ताल न करते हुए इस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये लोग रिजर्वेशन निकाल देंगे, गलत बात बोल के निकलते चले जाते हैं। और जो SC ST बच्चा था नहीं,
उसके ऊपर ये एससी है, एसटी है, अन्याय हुआ बोलकर तब मुद्दा उठाते हैं। जब हम ही प्रूव करते हैं कि भैया वो एससी एसटी नहीं था, बेचारा वो भी सीखा था, फिर उस मुद्दा को उठाते हैं। ये लोग बच्चों को उठाकर रैली में बिठाते हैं। राहुल गांधी के बाजू बच्चा बैठा था, कभी देखा आपने? वो जो डीसीएम के ऊपर बैठा था राहुल गांधी, उसके बाजू बच्चा बैठा था। ये लोग बच्चों को कैंपेनिंग में साथ लेके निकलते रहते हैं, लेकिन जो भीड़ में बच्चा कुचल गए वाले थे, नन्हे मुन्ने लड़कियां जो अमित भाई पे प्रेम से इतना दूर आए चलकर, और उनको डर था कहीं बच्चे कुचल न जाए, तो फौरन तुरंत बच्चों को उठा के उन्हें स्टेज पे लगा दिए। और आप देखे तो उनको भाषण देने के तक मन नहीं था, वो बच्चों को देख रहे थे, एक नजर उन पे रखे हुए थे, कहीं बच्चे कहीं गुम ना हो जाए। उनके भाषण खत्म होते ही उन्होंने किसी के ऊपर निर्भर ना होते उनके पिताजी को बुलवाकर बच्चों को सही सलामत पिता को देकर उन्हें तब निकले। वो है अमित भैया, वो है गृह मंत्री इस देश का। मैडम एक बात है, जो आप बोल रहे हैं कि ओके ठीक है, जो आपका वर्जन बोल रहे हैं, मगर जहाँ पर हकीकत में वहाँ पर देखा गया तो उन बच्चों के हाथ में बीजेपी का झंडा था, तो उसको लेके मामला दर्ज हुआ है। यहाँ पर इशू है बच्चे स्टेज पे आने के लिए नहीं है, बच्चे जो हाथ में भाजपा का झंडा लेके थे। क्या झंडा मैंने दिया उनके हाथ? वीडियो ही तो चल रही थी ना, जिस पुलिस ने वीडियो निकाला था ना, क्या वीडियो में मैं दी थी भाजपा का झंडा उनको? क्या हमारे किशन भाई दिए थे झंडा उनको? क्या हमारा राजा भाई दिए थे झंडा उनको? क्या हमारे गृह मंत्री अमित जी दिए थे झंडा? हमने किसी को तो झंडा दिया ही नहीं। अब बच्चा, उनके पप्पा स्वयं उनको झंडा दिए और बच्चे नीचे है। बच्चों को इस तरह के स्टेज के ऊपर लाना, इस्तेमाल करना तो सही नहीं है ना। तो बच्चे वहां पे कुचले जा रहे थे, इतना भीड़ थी, इतनी भीड़ थी वहां पर, प्रजा इतने प्यार से आ गए थे वहां पर, तो बच्चों का संरक्षण करना गृह मंत्री और उनका हमारा जिम्मेदारी बनता नहीं बनता? या नहीं तो हाथ में रहे तो कुछ नहीं होगा उनको भाजपा का? तो झंडा हमने नहीं दिया ना। झंडा किसने दिया? झंडा उनके घर वाले, उनके अपने जो प्यार से बच्चों के हाथ में दिया। और दूसरी बात यह है, आपको समझना चाहिए, वो बच्चे प्यार से ड्राइंग कर रहे थे खुद अपने हाथों से। कभी उसका लिखावट देखें आप, एक पेंटिंग के तरह बच्चे अपने हाथ से उसको पेंट कर रहे थे, और वो अमित भाई को दिखाना चाह रहे थे बच्चे कि हमने ये पेंटिंग की है। अरे आप जिस नजरिए से देखोगे ना, दुनिया वैसा दिखेगा। आप बच्चों का प्यार नहीं देखे, उनका खुद पेंटिंग किया हुआ पेंटिंग को नहीं देखे। आप जिस प्यार से दिल्ली से अमित भाई आए तो वो दिखाना चाह रहे थे अमित भाई को कि हमारे गृह मंत्री से प्रति हमारा ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्यार है। लेकिन उस वक्त अमित जी का मन में एक ही था, ये बच्चों को मैं कैसा बचाऊं इस भीड़ से। इसलिए बच्चों को तुरंत उठाया गया है, उनको एक सुरक्षित जगह पे रखा गया। जो बच्चे खुद का पेंटिंग घर से ला लिए करके, वो पेंटिंग वो लोग पकड़ के रखे हुए हाथों में। अगर हमने उनके हाथ झंडा दिया तो तब आप ये मुद्दा उठाना। तो फिर राहुल गांधी जो बाजू बिठा के रैली में, पॉलिटिकल रैली में बच्चों को बाजू बिठा के जो लेके जा रहे थे, तो क्या जनगणमना का शिक्षा दे रहे थे? नहीं तो भारत देश का इतिहास का शिक्षा दे रहे थे उनको, या नहीं तो उनको स्कूल के पाठशाला का पाठ पढ़ा रहे थे? क्या कर रहे थे? बाजू के रैली में लेके बैठ के फिर रहे। तो सवाल जाके करिए उनसे आप। यह है माधवलता जी का कहना। आगे खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।